हेलो कॉमर्स चैंपियन, वेलकम बैक। आज हम बेसिक टू एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। पिछले वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लो वीडियो से। और फिर आज हम बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूँ। यहीं पर देखिए, दो पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉर, दूसरी होती है ड्रॉई, तीसरी होती है पे। ड्रॉर जो होता है उसने बिल ड्रॉ किया होता है। पे जो होता है वो ड्रॉई जो होता है वो बिल एक्सेप्ट करता है। एंड पे वो पर्सन है जिसे बिल की पेमेंट मिलेगी। ठीक है। अब ड्रॉर और पे एक भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। सपोज ए ने बी को गुड्स बेचे। गुड्स कैसे बेचेगा? क्रेडिट पे, तभी तो बिल्स रिसीवेबल और बिल पेबल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब ए ने बी को बोला पैसे दो, बी ने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ना पैसे कुछ समय बाद ले लेना। तो ए ने बोला ठीक है, मैं आप पे एक बिल इशू कर रहा हूँ, आप इस बिल को एक्सेप्ट करो। इस बिल में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि पैसा कितने अमाउंट का है, कब देना है, क्या ब्याज लगेगा। बी ने बोला ठीक है, मैं ये बिल एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब देखो, जब सेल हुई तो ए ने एंट्री पास करी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब बी ने परचेज किया तो बी ने एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। दूसरी एंट्री ये बनी, जैसे ही बी इस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। तो ये एंट्री ए पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और बिल बी जो है उसके लिए अब ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो बोलेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ये क्या है बी के लिए? लाइबिलिटी। और ये क्या है ए के लिए? असेट। इसलिए ये एसेट साइड लिखा जाता है और ये लाइबिलिटी साइड। ओके गाइस। अब भगवान ने करी ये बिल डिसऑनर हो गया, तो सेम यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी जो सेकेंड एंट्री है, विच इज बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट इन केस ऑफ डिसऑनर। और यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगी, बी पी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट इन केस ऑफ डिसऑनर। इतना समझ आया? अब जब हम ड्यू डेट निकालते हैं, ड्यू डेट, तो ड्यू डेट में हमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होते हैं। ये जो है ये एडिशनल टाइम दिया जाता है पार्टीज को। ठीक है। 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद जो डेट आएगी वो आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी, या फिर उसे आप ड्यू डेट भी कह सकते हो। तो आओ अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक है। इसमें आपको क्या निकालना है कि कितना अमाउंट ड्यू होगा ड्यू डेट पे, और ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2026 को ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे 20,000 का 3 महीने के लिए। तो कब ड्रॉ किया? 1 अप्रैल 2026। देखो मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया? 3 महीना। तो मंथ के नीचे 3 लिख दो। 1 जुलाई 2026 पे हम पहुंच गए। अब मैंने बोला 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है, तो डे के नीचे 3 लिख दो। तो हम 4 जुलाई 2026 पे पहुंच गए, विच इज आवर मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। समझे गाइस? आगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही करना है। 15 मई 2026 को 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, तो 15 जुलाई 2026 पे पहुंच गए। इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर मैं ऐड करूंगी तो 16, 17, 18, आप कहाँ पहुंच गए? 18 जुलाई 2026, विच इज योर मैच्योरिटी डेट। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया। ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चन। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिस्काउंटिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। ठीक है। जब ए ने बिल पे बिल ड्रॉ किया, ये बिल था 30,000 का। तो 3 महीने के लिए ये बिल था कि 3 महीने बाद आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो बी ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बी ने बोला मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब ए को जरूरत पड़ गई पैसों की। ए गया बैंक के पास, उसने कहा मेरे पास ना एक बिल रिसीवेबल रखा है, आप इसको अपने पास रखो और मुझे अर्ली पेमेंट कर दो। बैंक ने बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन कुछ चार्जेस काटूंगा, और वो चार्जेस आपको सहने पड़ेंगे। यू हैव टू बियर दो चार्ज। तो ए एक्सेप्ट कर लेता है। बैंक ने बोला 12% पर एनम पे काटूंगा, तो ए ने एक्सेप्ट किया। अब उन चार्जेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस।
कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल का अमाउंट था 30,000, 12% बैंक के चार्जेस थे, 3 महीने का वो बिल था। अब ए ने क्योंकि वो बिल उसी दिन क्या करा लिया था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो अब ए को 30,000 पे 12% फॉर 3/12 900 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। तो जहां ए को मिलने वाले थे 30,000 आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि उसने आज ही उस बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से, तो 900 रुपये के उसके चार्जेस कटे और उसको सिर्फ मिलेंगे 29,100। इससे ना बैंक को लॉस हुआ ना ए को लॉस हुआ। ठीक है गाइस, क्योंकि बैंक को भी तो पेमेंट अब 3 महीने बाद मिलेगी, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें सेम आपको बैंक डिस्काउंट निकालना है। 50,000 का बिल था, इसको 4 महीने बाद ये मच्योर होता। ए ने बोला मुझे आज ही पैसा दे दो, बैंक ने बोला मैं 10% का आप पे चार्जेस काटूंगा, तो ये जो अमाउंट बना ये बना 1666.67। ये आपके क्या बने, डिस्काउंट चार्ज। ठीक है। अब ए को कितना पैसा मिलेगा? ए को मिलेगा 50,000 रुपीज का वो बिल था, 1666.67 रुपीज के आपके चार्जेस कटे, तो 48,333.33 ए को रिसीव होंगे। ऑलराइट गाइस, चलो नेक्स्ट लेवल आता है एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का मैंने आपको मतलब समझाया था, होता है ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं केस को। ठीक है, ए ने बी को गुड्स बेचे, कितने के गुड्स, 40,000 के गुड्स बेचे। ए ने बिल पे बी पे बिल ड्रॉ किया, कितने का बिल ड्रॉ किया बी पे, उसने बिल ड्रॉ जो किया बी पे वो किया 40,000 का ऑफ कोर्स, और 3 महीने बाद इस बिल की मैच्योरिटी आनी है। बिल बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, यहाँ लिखा है ना, तो अब बिल रिसीवेबल और बिल पेबल बन गया। अब ए को 40,000 रुपये सी को देने थे, तो उसने वो जो बिल था ना, अब बी ए के पास एक बिल रिसीवेबल आ गया, उसने वो बिल जो है वो सी को दे दिया कि मुझे आपको 40,000 देने थे, आप ये बिल रखो और आपको 3 महीने के बाद बी आके पैसा देगा। जब ऐसा केस होता है तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। तो अब ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। अरे भाई, सी को तो 40,000 मिलेगा, क्योंकि उसको तो 40,000 मिलने ही थे। और एंडोर्समेंट का इफेक्ट ये होता है कि मच्योरिटी पे ए को पैसा ना मिलके सी को पैसा मिलेगा 40,000, और बी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज तब होगी जब बिल क्या हो जाएगा, ऑनर। क्या क्वेश्चन में बिल ऑनर हो चुका है? हाँ देखो, मच्योरिटी पे बिल ऑनर हो चुका है, तो बी की लाइबिलिटी मच्योरिटी पे खत्म। ठीक है। अब आता है डिसऑनर। मैंने डिसऑनर आपको समझाया था, एंट्री रिवर्स हो जाती है। लेकिन जब डिसऑनर होता है बिल, तो बैंक को कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। वो बैंक जो होता है वो रिकवर करता है ड्रॉई से। ऑल राइट। अब क्या हुआ, ए ने बिल ड्रॉ किया था बी पे, ये बिल था 25,000 रुपये का, मच्योरिटी आई, बिल जो हुआ वो डिसऑनर हो गया, बी ने 500 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करे। ये बताओ कि कितना रिकवरी होना है बी से। अरे, मैंने आपको बताया था बी ड्रॉई है, और ड्रॉई ही रिकवरी देता है नोटिंग चार्जेस की। अब बिल का अमाउंट था 25,000, और 500 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस लग गए क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो अब बिल से हम रिकवर करेंगे 25,500 रुपीज़। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आता है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। क्या हुआ ना, इस स्टोरी में ए था, उसने बिल ड्रॉ किया बी पे। ठीक है। अब ए ने बिल पे बी ड्रॉ किया, बी पे बिल ड्रॉ किया, कितने का, 60,000 का, 3 महीने के लिए बिल था। और अब क्या हुआ, ए को फिर से चुल लगी, उसने बोला नहीं मुझे पैसा जल्दी चाहिए, मैं बैंक के पास जाता हूँ और इसे डिस्काउंट करा लेता हूँ। बैंक ने बोला ठीक है, 12% पर एनम के चार्जेस काटूंगा, अगर मंजूर है तो बोलो। ए ने बोला ठीक है, मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने क्या किया, 60,000 पे 12%, और बिल कितने महीने का है, 3 महीने का, तो 3/12 1800 के डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे। ए को कितना अमाउंट मिलेगा, ए को डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद अमाउंट मिलेगा 58,200। अब स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अब क्या हुआ ना, ये जो बिल अब बैंक के पास था ये हो गया डिसऑनर। अरे बाप रे, तो बैंक को डिसऑनर होता है तो मैंने बोला कि नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं।
नोटिंग चार्जेस बैंक किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से रिकवर करेगा। तो अब जो नोटिंग चार्जेस हुए वो कितने हुए? 60,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस बैंक को 600 रुपये पे करने पड़े, क्वेश्चन में लिखा है। तो बैंक जो बी से रिकवरी करेगा, जो ड्रॉई से रिकवरी करेगा, वो कितने की करेगा? 60,600 रुपीज़ की। ठीक है, समझ आएगा इस। अब आता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल में कुछ नहीं होता। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे 40,000 का, जब मैच्योरिटी आई तो बी ना पैसे नहीं दे पाया। उसने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बिल को रीन्यू कर दो और मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। तो ए ने बोला ठीक है, मैं इसे रिन्यू करके तुम्हें 2 महीने का और वक्त देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे 12% पे ब्याज चाहिए। तो बी एक्सेप्ट करता है, उसके पास और क्या चाह रहा था। जब रिन्यूअल होता है तो ओल्ड बिल जो होता है वो कैंसिल हो जाता है और एक नया बिल बनता है। ठीक है, नया बिल बनता है। अब क्या हुआ कि और नया बिल में क्या ऐड होके आएगा? इंटरेस्ट ऐड होके आएगा ऑफ कोर्स। अब कैसे होगा क्वेश्चन? 40,000 का बिल था, उसने बोला कि 12% पर एनम के हिसाब से 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो 800 रुपीज़ का बनेगा। तो अब जब मुझ पे तुम नया बिल मुझे इशू करूंगा मैं, तो 40,000 तो पुराना बिल था प्लस 800 रुपये ब्याज, मतलब कि 40,800 का बिल अब इशू करूंगा और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भी उसे एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन सॉल्व। फिर आता है एडवांस रिन्यूअल। इसमें क्या हुआ कि पार्ट पेमेंट और रिन्यूअल दोनों का कॉन्सेप्ट है। देखो, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। ये जो बिल था ये 80,000 का बिल था। अब ये जो बिल मच्योर होना था, तो बी ने मच्योरिटी पे 20,000 तो इमिडिएटली दे दिए और बोला कि जो बाकी का पैसा है 60,000 रुपये, उसको रिन्यू कर दो। तो अब जो 60,000 का बिल बचा था उसको कैंसिल करना पड़ेगा और फिर नया बिल रिन्यू करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा और फिर नया बिल को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अब जो नया बिल बनेगा उस पे तुमको 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसने बोला नया बिल 3 महीने के लिए रिन्यू कर दो। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ए को पहले कितना पैसा मिल गया था? 20,000 रुपये मिल गया था। ए को कितना पैसा और मिलना था? 60,000 रुपये और मिलना था। तो क्या अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका 80,000 पे करेंगे कि 60,000 पे? गाइस 60,000 पे करेंगे, क्योंकि 20,000 तो पेड है इमीडिएटली। तो 60,000 पे 15% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज बनता है 2250। तो अब जब नया बिल इशू होगा तो उसमें 60,000 तो पुराने होंगे और 2250 उस पर इंटरेस्ट जुड़ के आएगा, तो नया बिल इशू होगा 62,250 का। समझ आएगा इस इतना आप सबको? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस लेवल कंबाइंड न्यूमेरिकल। ये भी आप करके जाना अपने एग्जाम्स में, आपको हेल्प मिलेगी। ये फायरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका डिस्काउंट हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है और नोटिंग चार्जेस भी लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 अगस्त 2026 को ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे और ये बिल था 1 लाख रुपए का। अब ये बिल जो था 3 महीने के बाद मैच्योर होना था। ए गया बैंक के पास, उसने बोला मुझे अभी क्या अभी पैसा चाहिए और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, मैं 12% पर एनम का एज यूजुअल तुमसे ब्याज काटूंगा, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, और तुम्हें पैसा दे दूंगा। अब क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया और बैंक को 1,000 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। अब यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए कि जो 1,000 रुपये के नोटिंग चार्जेस है कौन बियर करेगा? ड्रॉई बियर करेगा। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं। तो बैंक का डिस्काउंट कितना होगा? बिल कितने का था? 1 लाख रुपीज़ का। 12% उसने बोला मैं बैंक के डिस्काउंट चार्जेस काटूंगा। 3 महीने के लिए बिल है तो 3,000 रुपीज़ के वो चार्जेस काटेगा। अमाउंट कितना मिलेगा? 1 लाख माइनस 3,000, 97 रुपीज़ ए को मिल जाएगा। अब क्या हुआ? बिल हो गया डिसऑनर। जब बिल हो गया डिसऑनर तो डिसऑनर होने पे लगते हैं नोटिंग चार्जेस। बैंक को नोटिंग चार्जेस बियर करने पड़े। बैंक वो नोटिंग चार्जेस बी से वापस लेगा। तो बैंक बोलेगा कि बिल तो था 1 लाख रुपए का और 1,000 रुपये मेरे को नोटिंग चार्जेस तुम और दोगे। तो अमाउंट पेबल बाय ए टू बैंक, देखो जो बिल था ना वो डिस्काउंट हुआ और फिर डिसऑनर हुआ। तो इस वजह से नोटिंग चार्जेस तो बी देगा, लेकिन ए जो है बैंक को लायबल है पे करने के लिए 1,01,000 रुपये।
ठीक है। सो अमाउंट बी जो है ए को देगा 1,01,000 और फिर ए जो है वो बैंक को देगा 1,01,000। समझ आएगा इस क्या डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चंस में। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अमाउंट रिकवर बी से 1,01,000 लेके ए वो 1,01,000 बैंक को दे देगा। This was all about your questions. The last question was a tricky one and you all can make mistakes there. तो आराम से करना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इनके आंसर कमेंट कीजिएगा और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये जैसे हमने किया वैसा ही क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप इतना भी कर लोगे तो बिल रिसीवेबल चैप्टर आपका एकदम कवर हो जाएगा, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट टच करे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।